नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में बिल्लू की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बिल्लू अच्छा पड़ोसी। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अच्छा पड़ोसी। लिखा है अपने पड़ोसी की मदद करो पड़ोस में, पर अगर फर्नीचर वाला हमारे पीछे से आ गया तो फिक्र ना करो, हमारा पड़ोसी बिल्लू जो है, हम अपने घर की चाबी उसे दे जाते हैं। बिल्लू, हम फिल्म देखने जा रहे हैं, हमारे पीछे से एक ट्रक वाला फर्नीचर लेकर आएगा, वो हमारे ड्राइंग रूम में रखवा देगा। ये रही चाबी, भूल ना जाऊं इसलिए लिख कर रख लूं। बिल्लू, एक ट्रक ड्राइवर किसी का पता पूछ रहा है। बस बस, ये रही चाबी, ट्रक वाले से कहो कि सारा सामान बदलू पांडे के ड्राइंग रूम में डाल दे। ड्राइंग रूम में जैसा कहा है वैसा करो, आओ मेरे साथ। क्या ट्रक वाला आया था? हाँ, जाओ अपने ड्राइंग रूम में जाकर देख लो। और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुलते ही कोयला। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बात अक्ल की। उस भवन में स्वतंत्रता दिवस का जलसा होने वाला है, आओ अंदर चलें। उफ, मैंने पूरा जोर लगाकर खींचा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा। बरसात में लकड़ी फूल जाती है, इसलिए कभी कभी दरवाज़ा सख्त हो जाता है। लाओ मैं खोलूं, नहीं खुल रहा। आओ सब मिलकर जोर लगाएं। उफ, खींचो, जोर लगाओ, हैसा। उफ, बिल्लू, दरवाज़ा नहीं खुल रहा। ये खींचने से नहीं, धकेलने से खुलता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बढ़िया तरकीब। बिल्लू क्रिकेट खेलता हुआ, और तभी उसकी बॉल खिड़की के दरवाजे को तोड़ देती है। खिड़की का शीशा टूट गया, अब क्या करें? और वो बॉल लेने के लिए जाता है, और बॉल उठाकर जैसे ही वो वापस आता है, और उस घर की मालकिन जब घर से बाहर आती है, तो वो लोग इशारा करके बताते हैं कि खिड़की बंदर ने तोड़ा है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है भाग्यशाली कैलेंडर। घंटी बजती है। ओफो, ना जाने ये कौन कमबख्त परेशान करने आ गया। हमारी कंपनी ने नए साल के कैलेंडर छापे हैं, कीमत सिर्फ 2 रुपये की। कैलेंडर नहीं चाहिए। देखिए इसकी कितनी अच्छी छपाई है, कितना अच्छा कागज़ लगा है, साल भर की छुट्टियां भी लिखी है, और कितना सस्ता है। भाड़ में जाए तुम्हारी छपाई और छुट्टियां, जाते हो या धक्का मार कर निकालूं। देखिए बाद में आप पछताएंगे। अरे एक ले भी लो, बेचारा कितनी देर से कह रहा है। देखो, ज़्यादा मगज मत चाटो। एक बार कह दिया ना कि नहीं लेना है सो नहीं लेना है। अलबत्ता मेरे पड़ोसी बिल्लू को एक कैलेंडर की सख्त ज़रूरत है। जाओ तुम अपनी किस्मत वहाँ आजमाओ। मैंने अपनी बला उस चूहे पर टाल दी है। और थोड़ी देर बाद, ताऊ जी मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। कैसा धन्यवाद? आपने वो सेल्समैन मेरे पास भेजा था ना, उसकी कंपनी ने घोषित कर रखा था कि जो उनका 10,000वां ग्राहक होगा उसको वो 200 रुपये इनाम देंगे। ये देखो 200 रुपये। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बिल्लू की बहादुरी। बिल्लू, कहाँ जा रहे हो? जंगल में। क्यों? पराग के संपादक को पता नहीं क्या अजीबोगरीब फोटो छापने का शौक चल रहा है। उन्होंने जंगल में जाकर हिरन का फोटो खींचने को कहा है। तुम्हें नहीं, उन्होंने ये काम छोटू लंबू को सौंपा था। लेकिन तुम तो जानती हो, चालाकी में वे दोनों बीरबल के भी कान काटते हैं। उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया और अपनी बला मुझ पर टाल दी। फिर क्या? अब जंगल में जाकर किसी हिरन को ढूंढता हूँ। ओफो, आज जंगल के कमबख्त सारे हिरन भी पता नहीं कहाँ छुप गए हैं। तभी खर्र, बाप रे, भाड़ में जाइए फोटोग्राफी, मैं तो घर भागता हूँ। खर्र, और पीछे से शेर आ जाता है। बुरे फंसे। और जैसे ही वो दोनों छलांग लगाते हैं, वो ऊपर पेड़ की टहनी को पकड़ लेता है, और उन दोनों की टक्कर हो जाती है। निहत्ते ही दो दो शेर मार दिए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बिल्लू टीवी पर। टीवी के लिए तुम्हारा इंटरव्यू लेना है? मेरा? हाँ, तुम काफ़ी मशहूर हो, लाखों बच्चों का मनोरंजन करते हो। ये टीवी पर कब दिखाया जाएगा?
आज 8:30 बजे। गब्दू, मैं टीवी पर आ रहा हूँ, तू देखने हमारे घर आ जाना। ताऊ जी, 8:30 बजे टीवी पर मेरा प्रोग्राम आ रहा है, देखना ना भूलना। अच्छा, मगर हमारे घर टीवी नहीं है, आप हमारे घर आ जाना। अरे गोबर गणेश, 8:30 बजे मेरे घर आ जाना, मैं टीवी पर आ रहा हूँ। ज़रूर मम्मी, आज टीवी वाले 8:30 बजे मेरा एक प्रोग्राम दे रहे हैं। सच? 8:30 बजे टीवी खोला जाए? बस तैयार हो जाओ, अगला प्रोग्राम मेरा है। अरे ये क्या, सारे इलाके की बिजली गुल। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बुरे फंसे। बिल्लू, बसें उधर जा रही हैं, पैदल चलना मेरे लिए मुसीबत है। गणतंत्र दिवस की परेड देखने हम इंडिया गेट कैसे जाएं, जैसे पिछले वर्ष गए थे। तुम्हें याद है, पिछले वर्ष इंडिया गेट जाने वाली कार के डिक्की में हम चुपके से घुस गए थे। जब वो आदमी कार को वहां पार्क करके चला गया तो हम धीरे से बाहर निकल आए थे। इस वर्ष भी हम ऐसा ही करेंगे, ठीक है? वो देखो, वही कार खड़ी है जो हमें इंडिया गेट ले गई थी, और चालक भी वही है। जल्दी से डिक्की में आ जाओ। और डिक्की में वो दोनों बैठ जाते हैं और वो कार निकल पड़ती है। गब्दू, कार रुक गई है, चुपके से बाहर निकल आए। अरे हम कहाँ आ गए? क्यों भाई, ये कौन सी जगह है? पानीपत है? दिल्ली यहाँ से कितनी दूर होगी? यही कोई 100 किलोमीटर। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चूहा ही काम आया। इस चूहे ने तो नाक में दम कर रखा है, ताई मैं अभी इसका इंतजाम किए देता हूँ। बिल्लियों आओ। चूहा डर कर बिल में घुस गया। बिल पर मैंने पत्थर रख दिया है, अब वो बाहर नहीं आएगा। लो, ये बिल्लियों की तो और भी बड़ी मुसीबत है, इनको भगाने का तरीका भी मुझे आता है। अंदर आओ। भौं भौं। बिल्लियाँ तो भाग गई, पर इन कुत्तों ने तो और भी ज़्यादा परेशान कर रखा है। इसका भी मेरे पास इलाज है। लो भाई, हाथी को देखते ही सारे कुत्ते भाग गए। निकालो इसे। ये हाथी तो घर का सारा फर्नीचर तोड़ फोड़ रहा है। ताई, इसको निकालना अब नामुमकिन है। देखो, हाथी घर से भाग रहा है, पर वो किससे डरा है? इस चूहे से। कुत्ते और बिल्लियों की धमाचौकड़ी से पत्थर बिल से हट गया था। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है दांत का दर्द। बिल्लू, कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर चंपू दास के पास, दांत दर्द कर रहा है, कीड़ा लग गया है, दांत निकालना पड़ेगा। पहले कभी निकाला है क्या? यह हमारा खानदानी पेशा है। परदादा मरहूम ने लोदी सुल्तान का पूरा जबड़ा निकालकर शाही खिताब हासिल किया था। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने उसके दांत खट्टे कर दिए थे और वो उन्हें रखना नहीं चाहता था। दर्द तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। पहले हम तुम्हें लोकल एनेस्थीसिया देंगे, फिर दांत निकालेंगे। ओह, दांत निकल नहीं रहा। जम्बू, मदद करना। अभी भी नहीं निकल रहा है। डिस्पेंसरी के बाहर खड़े लोगों को बुलाना। भाइयों भाइयों, एक दांत निकालना है, जरा आना। और सभी मिलकर खींचने लगते हैं। खींचो। निकल आया। 1 घंटे बाद। क्या हुआ? तुमने मेरा दूसरा दांत निकाल दिया है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है गोला कैसे फेंके। अरे ये क्या कर रहे हो? स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए गोला फेंकने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। गोला ऐसे नहीं फेंका जाता। आपकी तारीफ? मैं हरकुलिस हूँ। आपने किसी टूर्नामेंट में गोला फेंका है? ये गोल्ड मेडल देख रहे हो, सारे के सारे ओलंपिक्स में जाते हैं। अच्छा, हाँ, हम खानदानी गोला फेंकने वाले हैं। दादा जान जब गोला फेंकते थे तो कई आदमी ढेर हो जाते थे। सच? वो फौज में लांस नायक थे और हाथ गोला फेंकते थे। अच्छा, अब बातें बंद और देखो कि गोला कैसे फेंका जाता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर जा सके। और वो उस गोले को पकड़कर तेज़ी से नचाता है और पता चलता है कि वो गोला फेंकने के बजाय खुद ही एक तरफ फेंका जाता है। हरकुलिस कहाँ हो? यहाँ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है घुड़दौड़। भागो। क्यों, क्या बात है? देखो वो इलाहाबादी अपने नज्मों के साथ आ रहा है। भागते कहाँ हो? मेरे कुछ ताज़ा शेर सुनते जाओ। वो आया ना मेरे पास, देखो गधा चरता घास।
मुझे नींद आ रही है, नहीं पसंद आया। कोई बात नहीं, मेरे पास और भी है। अरे बजरंगी, घोड़े को क्यों मार रहे हो? ये कमबख्त भाग नहीं रहा। 1 मिनट ठहरो। खुसुर फुसुर, पकड़ो पकड़ो। वो घोड़ा तो बेतहासा दौड़ पड़ा। अरे बजरंगी का मरियल घोड़ा सबसे आगे निकल गया। विश्वास नहीं होता, कमाल है। हुर्रे, वो घोड़ा प्रथम आया। क्यों बरखुरदार, उस घोड़े के कान में ऐसा क्या कह दिया जिससे वो इतना तेज दौड़ा? मैंने उससे कहा था कि जनाब बोर इलाहाबादी तुम्हें अपना शेर सुनाने आ रहे हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है होली का गुलाल। ताऊ जी, थोड़ा गुलाल लगवा लो। भागो यहाँ से, मुझे गुलाल गुलाल नहीं लगवाना। ताऊ जी, थोड़ा सा, होली है, कहा ना तुमसे भाग जाओ। अगर किसी ने मुझे जरा सा भी गुलाल लगाने की हिमाकत की तो मार मार कर भुट्टा बना दूंगा। ताऊ जी नहाने गए हैं, क्यों ना मैं पीछे से इस डिब्बे में टल्कम पाउडर निकाल कर उसकी जगह गुलाल भर दूं। बिल्लू डिब्बे में गुलाल भरकर उसे वहीं रख देता है। नहा तो लिए, अब जरा शरीर पर खुशबूदार टल्कम पाउडर लगा लिया जाए। और टल्कम पाउडर लगाते ही अरे होली है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है जैसे को तैसा। बिल्लू, बाहर निकले तो मैं उसे ये रंग का गुब्बारा मारूं। और बिल्लू के बाहर निकलते ही छपाक, होली है। ठहर जा गब्दू, तू भी अब सूखा बचकर नहीं जा सकता। और बिल्लू घर के अंदर जाता है और पिचकारी लेकर बाहर निकलता है। बाप रे, पिचकारी, भागो। अरे गब्दू, कहाँ भागा जा रहा है? रंग की पिचकारी लिए बिल्लू मेरे पीछे लगा है, उसे चकमा देना है। इस ड्राम में छुप जाओ। ठीक है ताऊ जी, गब्दू को कहीं देखा है? हाँ, वो अभी अभी उस तरफ गया है। गब्दू, बिल्लू चला गया, बाहर आ जाओ। अरे गब्दू, ये क्या? इस ड्रम में रंग भरा था। यानी वो जिस चीज़ से छुपने के लिए भाग रहा था उसी चीज़ का वो शिकार हो गया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है कौन खो गया। वाह वाह, इस बार की गणतंत्र दिवस की परेड तो बड़ी लाजवाब है। परेड खत्म हुई और सब लोग अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। अरे ये बच्चा क्यों रो रहा है? लगता है भीड़ में अपने माँ बाप से बिछड़ गया है। क्यों, क्या तुम खो गए हो? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा। तुम किधर रहते हो? उधर, आओ मेरे साथ। लेकिन इधर तो कोई मकान नहीं है, यहाँ तो जंगल है। ठीक है, बताओ तुम किधर रहते हो? इधर, चलो उधर चलें। पता नहीं तुम्हारा घर कहाँ है, चलते चलते मेरे पाँव दर्द करने लगे। इधर आओ, इस गली में देखें। मम्मी, मेरे लाल, चलो अच्छा हुआ तुम्हारा घर मिल गया। क्यों भाई, तुम अभी भी रो रहे हो? अब पता नहीं यहाँ पर क्या लिखा गया है, इसे मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो आप कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है मिठाई। वाह, उधर बजरंगी पहलवान अपनी योजना छक्कन को समझाता है। छक्कन तो बिल्लू को मिठाई का लालच देकर यहाँ ले आ। मैं इस कुर्सी के नीचे एक सुलगता हुआ एटम बम छोड़ जाऊँगा। जब वो चूहा इस पर बैठेगा और मिठाई खाने लगेगा तो बम फट जाएगा और वो चारों खाने चित हो जाएगा। मान गए उस्ताद तुम्हें। उस्ताद, तुम क्यों बाहर जा रही हो? बम कुछ ज़्यादा पावरफुल है, मैं बाहर खिड़की से लुत्फ लूँगा। बिल्लू मास्टर, रुस्तमे हिंद पहलवान बजरंगी ने तुम्हें मिठाई का न्योता दिया है। मिठाई? मुझे? हाँ, तुम्हारी और हमारी दुश्मनी अब खत्म। अच्छा चलो। तभी बजरंगी के चाचा रुस्तमे जम्मा पहलवान लाटू जबलपुर से आ गए। कमबख्त बजरंगी स्टेशन पर नहीं पहुंचा और घर से भी नदारद है। चलो, खाने के लिए मिठाई तो रखी है। अरे चच्चा, इस कुर्सी पर मत बैठो। क्यों? भड़ाम, बजरंगी, मेरी मिठाई का क्या हुआ? तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है मुकाबला। बिल्लू मछली पकड़ने का मुकाबला करेगा। हो जाए बजरंगी। उस्ताद, वो छोकरा हमको कई बार मात दे चुका है। छक्कन तो पीछे हट जा, आज उसी का बदला चुकाना है। हाँ भाई, शर्त यह है कि हम दोनों में से जो छोटी मछली पकड़ेगा वो बड़ी मछली वाले को सारी उम्र गुरु मानेगा।
मंजूर है। फंसी। इतनी छोटी फंसी, लगता है बहुत बड़ी है। छोटू जरा मदद करना। और दोनों मिलकर उसे खींचते हैं, लेकिन उन दोनों के कांटे में मगरमच्छ फंसा हुआ था और उसे देखकर वो दोनों भाग जाते हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पटाखे। अरे वाह बजरंगी उस्ताद, हमने लोगों के लिए इतने पटाखे हड़प लिए हैं। अरे वाह बजरंगी उस्ताद, हमने लोगों के इतने पटाखे हड़प लिए हैं कि पेट भर गई है। शोर मत मचाओ, बिल्लू आ रहा है, अभी उसके पटाखे हथियाने बाकी है। और वो एक कैंची की सहायता से बिल्लू के पटाखे चुरा लेता है। मान गए आज तुम्हें, तुमने आज उस चालाक छोकरे को भी मात दे दी। ये पटाखे बेचकर दिवाली की मिठाई खाएंगे। अरे बिल्लू, मैंने अपनी आंखों से देखा, बजरंगी पहलवान ने तुम्हारे 2 एटम बम उड़ा लिए। अच्छा ऐसी बात है। और बिल्लू रॉकेट जलाते हुए सर्राट, और वो सीधा जाकर बजरंगी पहलवान के रखे पटाखे में आग लग जाती है। बाप रे, ओह, मारे गए। धड़ाम बड़ाम। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है स्नान। ये क्या लुक्का छिपी हो रही है? बिल्लू नहा नहीं रहा, आज नहाने का मूड नहीं है। चल सीधे गुसल खाने की तरफ चलो। और बिल्लू के कान पकड़ते हुए उसके पापा स्नान घर में ले आते हैं। अब क्या है, नल में पानी नहीं है, ठहरो मैं अभी देखता हूँ। अरे वो ठीक कह रहा है, ये नल भी कमबख्त मौके बेमौके चला जाता है और तभी नल के फव्वारे से पानी आने लगता है। मैंने आज तक किसी का कोट पैंट पहनकर नहाते नहीं देखा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है तरकीब। उफ, आज की धुलाई में बड़े कपड़े हैं, धोते धोते मेरा तो दम ही निकल गया। अब दूसरी समस्या पैदा हो गई, इतने सारे कपड़े एक साथ सुखाऊं कैसे? थोड़ी देर बाद एक पार्टी में जाना है और घर में पहनने योग्य एक भी अच्छा कपड़ा नहीं है। एक तरकीब सूझी है मम्मी, तुम यहीं ठहरो, मैं 1 मिनट में आया। और बिल्लू जाता है और चरखे और पतंग लेकर आता है। जितने चाहो कपड़े डालो इस पर। बिल्लू पतंग उतार लो, अब कपड़े सूख गए हैं। अगर आज बिल्लू ना होता तो हम पार्टी में नहीं जा सकते थे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है इनाम। बजरंगी, ये लो 20,000 रुपये का चेक। ये चेक किस खुशी में दिया जा रहा है? बजरंगी और एक सांड में भिड़ंत हुई थी, जिसमें बजरंगी ने सांड को पछाड़ दिया। इस बहादुरी से खुश होकर हम बजरंगी को ये इनाम दे रहे हैं। कोई दूसरा इससे भी बड़ा कारनामा दिखा सकता है? इतना बड़ा जोखिम और कौन? और तभी बाप रे, शेर भागो, धप। अरे शेर भाग खड़ा हुआ। शाबाश, इस 20,000 के चेक के असली हकदार तुम हो। और बिल्लू चेक लेकर जैसे ही जाता है और वो शेर का नकाब पहने अपने दोस्त के पास जाता है। वाह गब्दू, तुमने कमाल कर दिया। अब 10,000 तुम्हारे और 10,000 मेरे। बच्चों, तुमने काला कोट पहने किसी को देखा है? हाँ, वो सज्जन उतर गए हैं, उन्होंने मुझे 20,000 का चेक दिया है। चेक को फाड़ कर फेंक दो, वो पागल खाने से छूट गया है। ओह छोटा छोटा, इतना भारी कि उठता नहीं। क्या है इस पैकेट में? एक भारी धातु सिक्का। फिर मात खा गया, धप। बजरंगी पहलवान, जरा जल्दी कदम बढ़ाओ। अबे कहना बहुत आसान है, 500 किलोग्राम हरकुलिस भी नहीं उठा सकता। जय बजरंगबली। अब जरा कराते की भी प्रैक्टिस कर लें। तड़ाक, कसम उड़ान झल्लन की। ये तो हरकुलिस का भी बाप निकला है। मगर ये कैसे हुआ बिल्लू? वजन और खंबा गत्ते के बने थे। तो चलिए इसके अगले स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है विदेश यात्रा। बिल्लू, गब्दू, कहाँ जा रहे हो? हमें डोनाल्ड डक और मिक्की माउस ने अमेरिका आने का निमंत्रण दिया है। और वो दोनों अमेरिका पहुंचते हैं। मिक्की, मेहमान लोग आ गए। बिल्लू, क्या आलीशान इमारतें हैं अमेरिका में। आप इधर घूमो, हम अभी पानी पीकर आता है। शिकार, क्यों ना इस बत्तख और चूहे को पकड़कर घर ले जाऊं और भून कर खाऊं।
आ जाओ इस कपड़े में। ओह बचाओ बिल्लू, वो भेड़िया डोनाल्ड डक और मिक्की माउस को पकड़ कर ले जा रहा है। बचाओ, शुक्र है ये तार ठेला यहाँ है, इससे हम उसे पकड़ लेंगे। बचाओ। ओह तार टूट गई, धड़ाम। थैंक यू। इसी के साथ बिल्लू की ये शानदार कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।